एक बार हाथ जोड़िए, नर्मदे हर। नर्मदे हर। आवाज को नहीं आई। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये नर्मदा जी की कथा है प्रियजनों। इसी तरह शिव पुराण की जो कथा है वो बड़ी पवित्र पावन है, पर कथा श्रोता वक्ता के कोई कमी वैसी रह जाए श्लोक में उच्चारण और रहनी है, क्योंकि इसमें तो 24,000 श्लोक हैं। कथा में कितने कहेगा आदमी? बाकी तो पाठ मात्र से पंडित जी पूरा करते हैं, तो श्रोताओं को पूरा पुण्य मिले, इसका कथा का हर पुण्य मिले। तो अंतिम कथा शिव पुराण की खूब ध्यान पूर्वक सुनो। पहले समय में एक गुरुद्रुह नाम का शिकारी था। गुरुद्रुह शिकारी था। वो जंगल में पशु पक्षी मारता था और मार करके अपना घर चलाता था, जीवड़े खाता था। शिकारी बहेलिया। एक बार वो घर में पत्नी बच्चे सब भूखे थे तो शिकार खेलने गया, और उस दिन उसको कुछ भी नहीं मिला शिकार में। सोचा घर कैसे जाऊं मैं, शाम हो गई, कुछ नहीं मिला। बहेलिये ने सोचा है तालाब का सुखम देश्यात देहस्यानर्थ का, मेरे मांस से यदि तेरे परिवार का पेट भरता है तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य नहीं होता है, पर मैं विवश हूं, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। सुनो, वेद निंदा करने वाले ब्राह्मण को जो पाप लगे मुझे लगे यदि लौट करने आऊं। शिव निंदा, विष्णु निंदा, शास्त्र निंदा, माता पिता निंदा, जो महापाप लगता है वो पाप मुझे लगे। गुरु निंदा, माता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, शास्त्र न मानने वाला जिस रौरव नरक में पड़ता है उसमें मैं जाऊं यदि लौट करके नहीं आऊं तो। पता नहीं शिकारी का क्या माथा बदला का, अच्छा जा। और दूसरा प्रहर होते होते तो वो हिरण आ गया, मृग हिरण आ गया, उसका पति देव। और जो ही वो आया, शिकारी ने फिर, वो थोड़ा टेढ़ा खड़ा था, फिर पत्ते टूटे और फिर जल गिरा डोलची से, दोबारा प्रहर की पूजा हो गई। उसने भी कहा, श्रेणु व्याद प्रवक्ष्यामि शपथम ही करोम्यहम। हे शिकारी मुझे मत मार, मैं सौगंध खा करके कहता हूं, वेद विक्रय करने वाले, संध्या न करने वाले ब्राह्मण को जो पाप लगता है, अपने स्वामी की अवहेलना करने वाली स्त्री को, शिव विमुख मनुष्य को जो पाप लगता है वो मुझे लगे यदि मैं लौट करने आऊं तो। गौशाला का धन खाने वाला, गौ की आड़ में अपना पेट भरने वाला, गाय के चरती घास को हटाने वाला, गाय के लिए प्याऊ न बनाने वाला, अपने धन में से गौ को न देने वाला, जिस नरक में अपने पितरों को लेकर जाता है, गाय का हिस्सा नहीं निकाले, उस नरक में मुझे जाना पड़े। शिकारी का मन बदल गया, कहा ठीक है। तीसरे प्रहर में उसकी बहन आ गई। अब बताइए, शिकारी ने फिर बाण उठाया, वो थोड़ा इधर खड़ी थी, फिर बिल पत्ते टूटे, तोड़े पत्ते उसने तोड़ करके निशाना साधा, और तीसरे प्रहर में शिवजी के ऊपर पानी गिर गया। उसकी बहन ने भी कहा, शृणु व्याध प्रवक्ष्यामि, हे शिकारी मुझे मत मार, मेरे मान से तेरा पूर्ण हो मैं जरूर आऊंगी, लेकिन मेरी बहन को मैं अपने बच्चे जरा संभला कर आ जाऊं। शिकारी ने कहा, जो आता है ऐसा कहता है। नहीं शिकारी, मैं जरूर लौट करके आऊंगी। जो शिव निंदा, विष्णु निंदा करता है, पाप करता है, दीवा से दीवा जलाने वाले को जो पाप, अपने यहां दीवा से दीवा नहीं जलता है, याद रखना। दीवे से दीवा जलाने वाले को जो पाप लगता है, पग से पग धोने वाले को जो पाप लगता है,
पैर से पैर रगड़ के धोया करो, खूब बीमार रहोगी, खूब बीमार रहोगी। कोई डॉक्टर ठीक को नहीं कर सके। पैर से पैर नहीं रगड़ना चाहिए कभी। एक पैर से बिजली जाती है, एक पैर से बिजली आती है, दो तार जोड़ दो तो क्या हो जाएगा पता है ना? स्फोट होता है। हमारे शास्त्र के नियम है। कच्चे पीपल को काटने वाले को जो पाप लगता है, कन्या को मारने का जो पाप लगता है, सासू ननद सताने का जो पाप लगता है, लियो सुन लो भाई, वो भी पाप है। रुक्मणी मंगल सुनो ना आपने। के में सासू ननद सताई, के दिवला से दिवला जोया, के पगल्या से पगल्या धोया, के में काचो पीपल काट्यो, के में काचो पीपल काट्यो, अणदोष्या के दोष लगायो, अणदोष्या के दोष लगायो, के में कुमारी कन्या मारी, के में कुंवारी कन्या मारी, क्यों नहीं आयो गिरधारी, क्यों नहीं आयो गिरधारी। रुक्मणी मंगल में भी आवे बात है। तो जो किसी के काम आता तो बढ़िया बात है। जो 4 बजते बजते तो हिरण का पूरा परिवार पेड़ के नीचे खड़ा था। ए शिकारी उतर, हमारे मांस से अपना परिवार चला ले। शिकारी ने देखा रे सब, वो उतरा। उतर से समय फिर सैकड़ों बिल्व के पत्ते टूटे और उसने पूरा डोलची का पानी नीचे डाल दिया भरकर जो गया था। प्रेमियों, 14 प्रहर की पूजा हुई और जहां शिकारी नीचे उतरा उसी समय प्रतिमा से डमरू बजाते हुए बाबा प्रकट हो गए। और सारे जग का है वो रखवाला। जय लावरेश्वर की। मेरा बाबा बड़ा भोला भाला। बोल बम बोल बम बोल बम 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 बोल बम बोल बम बोल बम बम बोल बम बोल बम बोल बम 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 बोल बम बोल बम बोल बम बम। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम 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 नमः शिवाय। बोल बम का नारा हमको सबसे प्यारा, बोल बम का नारा हमको सबसे, हमको सबसे प्यारा, बोल बम का नारा हमको सबसे प्यारा, बोल बम का नारा हमको सबसे बम प्यारा। बम 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 100 बार ओम बोलो और एक बार बम 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 बराबर। शंकर भगवान प्रकट हो गए। हाँ प्रभु, अरे आज शिवरात्रि में तूने 4 प्रहर मेरी पूजा की और सबसे तुमने दया की। जो दया करता है वो मुझे जीत लेता है। जाओ हिरण, तुम अपने परिवार के साथ शिवलोक में जाओ जाकर। और शिकारी, तू भी अपने परिवार के साथ जा। शिकारी ने पैर पकड़े, नाथ मैं तो बड़ा दुष्ट हूं। शिव ने कहा चिंता मत कर, मेरी सेवा निष्फल नहीं जाती। अगले जन्म में तू गुहराज बनेगा और भगवान राम तेरे दरवाजे पर पधारेंगे। लक्ष्मण, शिव समान दाता नहीं कोई है। बेबद बुढ़ार विश्वनाथ तुम अवढर दानी। विश्वनाथ जैसा कोई अवढर दानी नहीं। भगवान विष्णु का नियम था,
सावन के महीने में रोज 1000 कमल बाबा पर चढ़ाते थे, और जो चढ़ाते थे तो एक एक शिव नाम गाया करते थे। भोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव हर हर महादेव। हर। हाथ जोड़िए, एक एक नाम है, 1000 नाम शिव सहस्र नाम। शिवो हरो मृडो रुद्र पुष्कर पुष्पलोचन अर्थिगम्य सदाचार शर्व शंभुर्महेश्वर चंद्रपीडश्चंद्रमौलिर विश्वंभर विश्वेश्वर वेदांत सार छंदो है कपाली नील लोहित ध्यानाधारण परयो गौरी भरता गणेश्वर अष्टमूर्ति विश्वमूर्ति त्रिवर्गा स्वर्ग साधन ज्ञान गम्यो दृढ़व्रतो देवदेव स्त्रिलोचन वामदेवो महादेव पटु परिवृतो दृढ़ विश्वरूपो विरूपाक्ष भागीश सुचित्तमः सर्व प्रमाण संवादी वृषिलाक्षो वृषवाहन ईशा पीनाकी खट्मांगी चित्रवेश अनंतर तमोहरो महायोगी गोप्ता ब्रह्म धुर्जटी। भगवान शंकर के 1000 नाम है। राम जी रोज एक एक नाम से एक एक कमल चढ़ाते थे। कितना कमल? रोज एक कमल, 1000 नाम से। और एक दिन भोले बाबा ने परीक्षा ले ली। क्या परीक्षा ली? पूजा कर रहे थे, एक कमल कम पड़ गया। अब राम जी चाहते हनुमान जी से लाख कमल मंगा सकते, पर पूजा में गिनती करके रखा एक कमल। उन्होंने देखा नहीं नहीं, उठना ठीक नहीं, पूजा में बोलना ठीक नहीं। अंत में भगवान राम के मन में आई, मेरी माँ कौशल्या मुझे कमल लोचन राम कहती थी, कमल नयन राम कहती थी। चलो आज कमल कम रहा तो क्या है। भगवान ने बाण लिया और अपना नेत्र कमल बाबा को चढ़ाने वाले थे, शिव जी ने हाथ पकड़ दिया। हरिस्ते साहस्र्यम कमल बलिमाधाय पदयो। हे विष्णु वरदान मांगो। विष्णु ने कहा मैं युद्ध में परास्त हो जाता हूं। शंकर जी ने त्रिशूल से सुदर्शन प्रकट करके दिया, जाओ तुम कभी परास्त नहीं होगे दुनिया में। विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। 3 लोक देवों को दीना। आप मुसाणों में वास करते हैं महादेव। शिव जी के पास सारी समृद्धियां हैं। मांगना मना है, पर यदि मांगना कभी पड़ जाए कि देना है तो भगवान शिव की मंदिर की दहली पर सिर रखकर मांगना, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। हाँ, तुलसीदास जी ने एक जगह मांगने की छूट दी है, जांचिए गिरिजापति काशी जासु भुवन अणिमाधिक दासी। मांगिए अणिमा महिमा जहां दासियां बनकर बैठे, भोलेनाथ से मांगे। शंकर के जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, पत्र चढ़ाना आनंदमय है। तो प्रेमियों, इस तरह शिव पुराण की पवित्र कथाएं आप लोगों ने आज शिवरात्रि की कथा सुनी। हो सके किसी मंदिर में रहो, नहीं तो घर में सामग्री इकट्ठी रखो। 4 समय 8 बजे जल चढ़ाओ, दूध दही चढ़ा दो, फिर आरती कर दो, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे। शिवरात्रि बड़ी अच्छी होती है। शिवरात्रि शिव मंदिर में करो तो और अच्छा, घर में करो और अच्छा। और शिव मंदिर में दीवा जलाना तो बताई था, वो